नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की जनपद पंचायत नौगांव की ग्राम पंचायत महतौल काफी चर्चा में है, क्योंकि मामला ये हुआ कि ग्राम पंचायत महतौल में फर्जी तरीके से 1133 जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं, जिसकी कलेक्टर के द्वारा जांच कराई गई और जांच में ये सिद्ध पाया गया कि वहां के सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव प्रेमचंद रेकवार और सीएससी सेंटर संचालक ने जानबूझ करके गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र बनाए हैं, जो दूसरे राज्यों और दूसरे जिले के रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार का ये मामला सामने आया है, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए और सचिव एवं सीएससी सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हर काम ऑनलाइन होता है, डिजिटल इंडिया बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था कि इसमें फर्जीवाड़ा रुकेगा, फिर ये बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। ये जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब हमारे बीच में ग्राम पंचायत महतौल के निवासी महेश महतौल हैं। उनकी बहू उसी गांव से सरपंच है और उनका बेटा जनपद सदस्य है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा उनकी पंचायत के अंदर कैसे हुआ और उन्हें कानों कानों तक हवा नहीं लगी। आइए सारी जानकारी उनसे लेते हैं। बहुत बहुत महतौल जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। महेश जी, जानना चाहते हैं कि आप उस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बहू सरपंच है, लेकिन आपकी पंचायत का जो नाम आज पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है, वहां फर्जीवाड़ा हुआ है। किस प्रकार से ये फर्जी पंजीयन प्रमाण पत्र बन गए हैं? जानकारी हम लोगों को भी प्राप्त हुई है। हमारे गांव में जे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें जो जारी किए गए हैं उन प्रमाण पत्रों में पंचायत की कोई भूमिका नहीं रहती है। जे केवल और केवल सचिव को उसका वो होता है और ग्राम पंचायत, सरपंच, जनपद या जिला किसी को उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। और यहाँ तक मैं कहूंगा कि शासन ने सरपंच से प्रमाणीकरण मांगा गया होता या गांव से केवल पंचनामा भी मांगा गया होता या ऐसी कोई व्यवस्था शासन के द्वारा की जाए तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार, इस प्रकार के कृत्यों से निश्चित रूप से बचा जा सकता था। क्योंकि जनप्रतिनिधियों का इसमें दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है और बहुत छोटे लोगों को ये पंजीयन का अधिकार दे दिया गया है। चूंकि ये पंजीयन संबंधी अधिकार पंजीयक के पास था, जिसको शासन ने भले ही अपनी सुविधा की दृष्टि से सचिव के स्तर पर कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी अगर जनप्रतिनिधियों का जवाबदाही, जनप्रतिनिधियों का पंचनामा, जनप्रतिनिधियों का दखल होता तो शायद इस प्रकार के भ्रष्टाचार, इस प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता। तो देखिए, जो आपका कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि का कोई भी हस्तक्षेप होता तो निश्चित तौर पे, क्योंकि जो उस गांव का सरपंच है वो गांव के एक एक व्यक्ति को पहचानता है और ये फर्जीवाड़ा ना हो पाता, क्योंकि जो जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र या मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र बनाने के जो नियम है उसमें यह है कि बच्चे का जन्म जिस अस्पताल में होता है उस अस्पताल का प्रमाण पत्र चाहिए होता। अगर उसका जन्म घर पर हुआ है तो उसके लिए शपथ पत्र की जरूरत होती है और ग्राम पंचायत के एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसको प्रमाणित किया जाना चाहिए, उसमें गवाह के रूप में होना चाहिए जो पंचायत को पहचान जानता हो और उस व्यक्ति को जानता हो। तो ये बड़ा जो फर्जीवाड़ा हो गया है, इसमें कहीं ना कहीं शासन के नियमों की भी गड़बड़ी है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं उनकी कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। खास तौर से अपने ग्राम में, अपने क्षेत्र में वो एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को जानते पहचानते हैं, तो उनकी भूमिका इसमें होना बहुत आवश्यक है। तो क्या मानते हैं आपके, किस प्रकार का ये होना चाहिए? इसमें जैसे अभी तक जो नियम है, मतलब वर्तमान में अधिकांश जो भी बच्चे हो रहे हैं, चूंकि सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं तो तत्काल जच्चा बच्चा को अस्पताल भेजा जाता है और उसका लाभ उन्हें मिलता है। आंगनबाड़ी संस्था है उसका भी लाभ मिलता है। लेकिन यदि अपन इसको
काफी समय से ये अगर चल रहा था, शासन की नजरों में बात आई, इसको पूर्व में समझा जा सकता था, लेकिन फिर भी हमारा बार बार कहना एक ही है, यदि गांव में पंचनामा, सरपंच का प्रमाणीकरण या अन्य जनप्रतिनिधियों से जानकारी मांगी जाती या भविष्य में मांगी जाए तो इस प्रकार के फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। उस गांव में कितने मतदाता हैं? 925 के करीब मतदाता है। मतलब 925 मतदाता है और 1133, मतलब जितने वहां से मतदाता उससे ज्यादा भी फर्जी प्रमाण पत्र बन गए हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो ये हुआ है वो पूरा रूप से गलत है, और इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूं, यदि इसमें गांव के किसी भी लोगों से पूछा जाता तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं घटती। क्या माना जाए कि सचिव और सीएससी सेंटर के अलावा इसमें किसी और का भी हाथ हो सकता है? क्योंकि इस मामले में शासन चौकन्ना है, शासन के द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, क्योंकि सारी की सारी जानकारी चूंकि बड़े सूक्ष्म तरीके से शासन करवा रहा है, उसमें जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा माने एसडीएम महोदय और सीओज, जिला पंचायत के वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें नियुक्त किए गए हैं, और जो भी बात अब वो सामने आएगी तो वो उस ही हम बता पाएंगे इसके बारे में। तो देखिए, स्पष्ट हो रहा है इस घटना से कि कहीं ना कहीं शासन ने इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका को नजरअंदाज किया है। यदि उन्हें ये जिम्मेदारी, जवाबदारी सौंपी जाए तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता था। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का। जनपद पंचायत नौगांव की ग्राम पंचायत महतौल से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा फर्जी ढंग से जन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। 3 सदस्यीय दल गठित करके शिकायत की जांच कराई गई, जिसमें ये पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रैल से सितंबर महीने के बीच में 1134 जन प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जब ग्रामीणों के सामने सूची का वाचन किया गया तो उसमें मात्र एक व्यक्ति ही गांव का निवासी पाया गया, और शेष 1133 लोगों के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के निवासी नहीं हैं, और इस आधार पर अनुमोदन प्राप्त करके कलेक्टर सर के नेतृत्व में इसमें एफआईआर की आगे कार्रवाई की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336, 338, 340 एवं धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और ये मामला तत्कालीन जो सचिव थे प्रेमचंद रैकबार और जो सीएससी संचालक थे मनोहर कुशवाहा, उन दोनों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। ये तो नहीं कहा जा सकता है, बस ये कहा जा सकता है कि इन प्रमाण पत्रों में 70 से अधिक प्रमाण पत्र मुस्लिमों के हैं, तो संभावना हो सकती है। तो इस पर विस्तृत अनुसंधान पुलिस करेगी आगे, और इसमें अन्य धर्मों से संबंधित क्रिश्चियंस के भी बनाए गए हैं, बहुसंख्यक संख्या में हिंदुओं के बनाए गए हैं, और ये मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के इसमें जो जांच में आया है कि लोगों के यहाँ से बनाए गए हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ बिहार के लोगों के भी यहाँ से जन प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, और मामला पुलिस की जांच में है और आगे उसी में तय होगा और उसके उपरांत न्यायालय में पेश किया जाएगा। थैंक यू। जी सर, एक मामला दर्ज हुआ है सर, कितने फर्जी नाम जोड़े गए थे, कितने लोगों पर मामला दर्ज किया? नौगांव थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें सीओ जनपद नौगांव की रिपोर्ट के आधार पर ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें 2 लोगों के द्वारा जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं, उसके तहत धोखाधड़ी संबंधित कूटरचित दस्तावेज बनाने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जो 2 लोग हैं, प्रेमचंद रैकवार जो कि सचिव थे उस समय उस गांव के, और मनोहर कुशवाहा जो कि सीएससी सेंटर के ऑपरेटर थे, इन दोनों पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जांच के आधार पर लगभग 1100 से अधिक जो प्रमाण पत्र है वो बनाए गए, ये तथ्य सामने आए हैं, जो कि अधिकतर मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों के हैं, लेकिन अन्य राज्यों के भी कुछ प्रमाण पत्र की जानकारी इसमें आई है, और अब प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। कौन लोग जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की? ये 2 लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया, प्रेमचंद रैकवार और मनोहर कुशवाहा 2 हैं, इनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया। क्या पद है सर इनके? प्रेमचंद रैकवार सचिव और मनोहर कुशवाहा जो सीएससी सेंटर है उसके ऑपरेटर। बनाया गया सर जी?
ये अलग अलग लोगों के बनाए गए हैं। इसकी अभी पूरी विस्तार से जांच की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि 1100 से अधिक प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जिनके बनाए गए हैं उनसे पूछताछ करके और भी पूरे तथ्यों दस्तावेजों को जमा करके, तो इस तरह से ये अलग अलग लोगों की ये प्रमाण पत्र तैयार किए हैं जिनकी जांच की जा रही है।